Today we are talking about the SN2 mechanism for reaction of alkyl halides. तो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है अल्काइल हैलाइड में. वन इज़ SN1 एंड SN2. SN1 हम क्लियर कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SN2. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई SN2 का मतलब क्या होता है. तो जैसे मैंने कल बताया था, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, एंड ये जो 2 है, 2 मीन्स बाई मॉलिकुलर. तो बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे. तो SN1 में तो आपने पढ़ा था कि वहाँ पर जो रेट है, रिएक्शन रेट, वो केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है. इसी वजह से ये बाई मॉलिकुलर मैकेनिज्म है. ठीक है. तो वहाँ पर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो SN1 मैकेनिज्म थी वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड में होती है, लेकिन ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होती है. तो आप दो चीज़ें ज़रूर याद रखिए. एक तो अगर 2 है तो 2 में समझ जाइए कि ये स्टेप 1 होगा, यानी कि अपोजिट होता है. SN1 में 2 स्टेप होते हैं और 2 में 1 स्टेप होता है. तो इसकी 1 स्टेप मैकेनिज्म होगी. ये रेट इसका बाई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होगी, है ना. और ये रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, प्रोसीड्स बाय SN2, मीनिंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर. इसे मैंने अभी बता ही दिया आपको. सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होती है इसकी, क्योंकि इसमें जो रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन. तो आपको बताइए जैसे कि ये हाइड्रोलिसिस होता है. अल्काइल हैलाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया, इसको हाइड्रोलिसिस कराया है ना, विद द OH आयन, एंड द प्रोडक्ट इज़ मिथाइल अल्कोहल. सो दिस इज़ द रिएक्शन. और आप डीपली देख सकते हैं, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट, these are the carbon and these are the 3 hydrogens, that is the structure of methyl bromide. Now you can see this is the main part of the reaction. देखिए इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पर जो मैकेनिज्म थी वो 2 स्टेप में होती थी, लेकिन SN2 में एक ही स्टेप होता है. वहाँ पर लिविंग ग्रुप यानी कि जो हेलोजन थी वो पहले निकल जाती थी, कार्बोनियम आयन बनता था. लेकिन इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें लिविंग ग्रुप भी आने वाला, मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी, और जो जिस पर वो आ रहा है यानी कि सबस्ट्रेट मिथाइल ब्रोमाइड, वो तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं. और इसको हम TS बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. और जैसे जैसे इनकमिंग ग्रुप अपनी पोजीशन लेता रहता है, स्टेबल होता रहता है, वैसे वैसे लिविंग ग्रुप वीक होता रहता है. और फाइनली आप देखेंगे कि लिविंग ग्रुप निकल जाता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है. इसमें प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल होता है. इसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं. तो SN2 की जो मैकेनिज्म होती है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है. तो इसमें जो मेन पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ. बाई मॉलिकुलर होती है ये मैकेनिज्म. द टर्म बाई मॉलिकुलर मीन्स दैट देयर आर 2 रिएक्टिंग स्पेसीज इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. तो ये मैंने आपको काइनेटिक इसकी बताई दी है. इसका रेट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट, दोनों पर डिपेंड करता है. कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है. तो SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स इन 1 स्टेप. इन द ट्रांजिशन स्टेट द OH माइनस द न्यूक्लियोफाइल हैज़ डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज सिंस इट हैज़ स्टार्टेड शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन. सिमिलरली ब्रोमीन डेवलप्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, as it is tending to depart with bonding electrons. और the overall reaction is therefore concerted process. concerted का मतलब यही होता है कि जो पूरी मैकेनिज्म है वो एक ही स्टेप में आपकी कंप्लीट हो रही है, occurring in 1 step through the intervention of a single transition state in a single step. Carbon halogen bond is broken and carbon OH bond is formed, resulting in the formation of alcohol molecule as a product. तो ये SN2 की खासियत है, इसको समझ लीजिए. पहली बात, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होती है, बाई मॉलिकुलर मैकेनिज्म होती है. इसकी जो रेट होता है, रेट इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस. ठीक है. और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, यानी एक ही स्टेप में ये पूरी हो जाती है. इसमें
जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें लीविंग ग्रुप भी, इनकमिंग ग्रुप भी और सबस्ट्रेट भी, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे जैसे इनकमिंग ग्रुप अपनी जगह बनाता चला जाता है वैसे वैसे लीविंग ग्रुप वीक पड़ता जाता है और फाइनली फिर लीविंग ग्रुप निकाल जाता है और आपका प्रोडक्ट जो है मिथाइल अल्कोहल के रूप में बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट की। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए बात करेंगे इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है दैट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी। तो व्हेन वी स्टार्ट द रिएक्शन, दिस द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स मिथाइल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट तीनों एक प्लेन पर होते हैं। ठीक है, तो ये वन स्टेप, क्योंकि ये कंसल्टेड मैकेनिज्म है तो सारा जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाती हैं इसकी, और फाइनली फिर इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN2 के लिए। तो पहले CH3Br रिएक्टेंट को दिखाते हैं। रिएक्टेंट के बाद फिर एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है तब एनर्जी फर्दर डिक्रीज़ करती है और ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। ये सिंपल ही है। SN1 अगर आपने समझ ली तो SN2 में ज़्यादा दिक्कत आपकी नहीं है। तो आपको करना वही तरीका है, पहले आपको बतानी है कि SN2 मैकेनिज्म होती क्या है, फिर उसकी रिएक्शन देनी है, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म देनी है, मैकेनिज्म के बाद उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देना है। नाउ क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंसेस। तो अगर आप इनके डिफरेंसेस देखेंगे तो ये मैं वैसे तो क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए SN1 2 स्टेप जबकि SN2 1 स्टेप। तो ये समझ लीजिए 1 वाले में 2 स्टेप होता है, 2 वाले में 1 स्टेप होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसमें जो रेट है डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी ये केवल सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है SN1 में, ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, और ये क्योंकि बाईमोलिकुलर होती है तो इसमें रेट जो है एल्काइल हैलाइड पर भी और जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों पर, दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तीसरा ये यूनिमोलिकुलर है, ये बता ही दिया था मैंने, और ये बाईमोलिकुलर है। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, 2 स्टैंड्स फॉर बाईमोलिकुलर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए, रेट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड। अच्छा, ये रेट देखिए 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री में फिर उससे कम, और 1 डिग्री में उससे कम, और प्राइमरी में सबसे कम। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रिएक्शन की होती है 3 डिग्री में। दिस इज़ द रिएक्शन टेंडेंसी। तो टर्शियरी अल्काइलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस SN1 रिएक्शन, और ये आपने पढ़ा भी है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और प्राइमरी में ये बहुत ना के बराबर या बहुत रेयरली होती है। और जबकि SN2 में उल्टा होता है, प्राइमरी इज़ मोर रिएक्टिव, मिथाइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। और नेक्स्ट है इसका रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, और जबकि रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो SN1 मैकेनिज्म जो होती है पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होती है, जबकि ये नॉन पोलर में होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और रिएक्शन कैन अकर विद वीक बेसिस, और ये रिएक्शन जो है वीक बेसिस के साथ होती है, जबकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। SN1 2 स्टेप, SN2 1 स्टेप। इसमें एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, जबकि इसमें दोनों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी और एल्काइल हैलाइड पर भी। ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाईमोलिकुलर है। रेट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड। ये टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट और रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नेक्स्ट है रिएक्शन कैन अकर विद वीक बेसिस, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इसमें से आता ज़रूर है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, दोनों रिएक्शन, दोनों के डिफरेंसेस भी बता दिए। कुछ अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती है जिनका मैंने कल जिक्र करा था। ये शॉर्ट में आप देख लीजिए, जैसे KOH के साथ होता है। तो यहाँ पर ये एक्वस KOH के साथ, यानी कि वाटर के साथ KOH मिला के इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये एक्वस KOH होता है, जिसको जलीय KOH भी बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, इसमें हैलोजन इज़ रिप्लेस बाय OH। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सिंपल ही होता है। तो मिथाइल हैलाइड से ही आपका अल्कोहल बन गई। इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़नी है। इसी तरीके से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड प्लस AgOH, तो Br रिप्लेस कर जाएगा OH से। तो ये आपकी, और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है,
एल्कोक्साइड्स के साथ, सॉरी, तो एल्कोक्साइड्स के साथ रिएक्शन होती है, NaBr निकल जाता है, ईथर बन जाती है इसमें, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द अदर सब्सटेंसेस विद फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एल्कोहल बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एल्कोक्साइड्स बना सकते हैं, है ना। इसी तरीके से साइनाइड भी बना सकते हैं। ओके, नाउ ये कुछ हैं, ये और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, KSH के साथ भी हो जाती है, K2S के साथ भी, AgNO2 के साथ भी। AgNO2 के साथ इसमें आई रिप्लेस हो जाता है NO2 से, नाइट्रोइथेन बन जाती है, ये देखिए। तो दीज आर, ये सारी कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें मेन जो पढ़नी थी हमें विद मैकेनिज्म, वो SN1 SN2 जिनको हमने पढ़ लिया है। अब एक और रिएक्शन इसमें दूसरी इसकी रिएक्शन है जो मैंने कल बताई थी आपको, एलिमिनेशन। तो सबसे पहले समझिए कि एलिमिनेशन क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स में, ये जनरल एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, जब एक ही मॉलिक्यूल में से एटम और ग्रुप निकल जाते हैं, व्हेन एटम और ग्रुप एलिमिनेट्स इन द सेम मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। शेष कहिए कि शॉर्ट मॉलिक्यूल इसमें निकल जाता है। तो अल्काइल हैलाइड्स में कि जब हम रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स में से हाइड्रोजन और हेलोजन, ये दिखा रखा है आपको, देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, CH3CH2Br, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से और हेलोजन यहाँ से, तो जब एक ही मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन भी निकल रही है, हेलोजन भी निकल रही है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। और इसको और क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है, निकलने के लिए डी वर्ड यूज़ करते हैं, और हेलोजन भी, तो इसको एक नाम दिया जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही काम का है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके एल्कीन बनती है। एल्कीन में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी, एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शंस में आपने पढ़ी थी ये। तो अल्कोहलिक KOH, ये ध्यान रखिए कि इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है कि हेलोजन और हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल से निकाल देता है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनती है किसकी रिएक्शन से, जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स द हाइड्रोजन एंड हेलोजन removed or eliminate. This reaction is called dehydrohalogenation and also it is the example of elimination reactions, और इसमें आपकी एल्कीन बनती है। तो ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का, सेट-जेफ रूल। देखिए अगर आप इथाइल ब्रोमाइड से कराएंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड से कराएंगे, तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें इथाइलिन बन जाएगी। अगर आप प्रोपाइल ब्रोमाइड से कराएंगे तो प्रोपीन बन जाएगी। लेकिन अगर आप हायर एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, जैसे इस तरीके का आपने 2-ब्रोमोब्यूटेन लिया, तो जब ज़्यादा कार्बन चेन में आ जाते हैं, तब ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें 2 तरीके के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, एक 1-ब्यूटीन और एक 2-ब्यूटीन। अब इसमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? अब जैसे यहाँ पर तो एक एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, जैसे आपने इथाइल ब्रोमाइड से लिया, प्रोपाइल ब्रोमाइड से लिया, तो इसमें एक एक प्रोडक्ट, यही मेन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन उस कंडीशन में जब आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन में हो या हायर एल्काइल हैलाइड्स में हो, जहाँ पर कार्बन बढ़ जाते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट की 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, जिसको हम मेजर और माइनर, एक कम मात्रा में बनता है और एक ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो इसका कैसे हम निर्धारण करेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट विच वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज़ द माइनर प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके 2-ब्रोमोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, ये तो हमें पता है, हेलोजन भी निकलेगी और हाइड्रोजन भी निकलेगी, है ना। अब हाइड्रोजन हमें CH3 वाले कार्बन से निकालनी है या CH2 वाले कार्बन से निकालनी है, हेलोजन तो यहीं से निकलेगी। अगर हम यहाँ से CH2 वाला कार्बन लेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ, तो यानी एक में 2-ब्यूटीन बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन आपने निकाला कहाँ से, यहाँ से CH3 से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, बनेगी तो अल्कीन ही, लेकिन ये बनी 1-ब्यूटीन। और अगर आपने हाइड्रोजन निकाला यहाँ से CH2 वाले तरफ से, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनेगी आपकी 2-ब्यूटीन।
अब इसमें 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट क्यों हैं? तो ये इस बात का निर्धारण एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसको समझ लीजिए, जिसको हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं, सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो सेट-जेफ रूल को बताते हैं कि इफ़ द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड कैन गिव मोर देन वन एल्कीन, देन अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल द मेन प्रोडक्ट इज द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इसको मैं एक बार हिंदी में आपको बता देता हूँ कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर यदि आपके 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, तो जो मुख्य प्रोडक्ट होता है या मेजर प्रोडक्ट होता है, उसका चुनाव, उसका निर्धारण, उसका डिटर्मिनेशन हम जिस नियम के आधार पर करते हैं उसको हम सेट-जेफ रूल कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो मेजर प्रोडक्ट होगा एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर, वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। एक समझ में आ गया आपको? इज़ द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब आप देखिए 1-ब्यूटीन में 20% यानी माइनर है, लेकिन अगर आप एल्कीन में 2-ब्यूटीन में देखें तो इसमें दोनों तरफ आपके क्या हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड ये ग्रुप है, जबकि ये इसके मुकाबले कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो इन दोनों में जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, वो हम लेंगे। देखिए यहाँ पर ये CH2 है, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH2, ये दोनों यहाँ पे 2 CH2 में एक हाइड्रोजन हटके एक CH3 ग्रुप, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हटके एक CH3 ग्रुप, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड द मेन प्रोडक्ट इज मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इसमें मेन प्रोडक्ट आपका होगा 2-ब्यूटीन। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड आप समझ गए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जितने ग्रुप लगे हुए होंगे ज़्यादा, है ना। जैसे यहाँ पर केवल क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक हाइड्रोजन हटके ही तो CH2 CH3 ग्रुप आया है, ये वाला तो नहीं हुआ ना सब्स्टिट्यूट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन की जगह CH3 और इसे एक हाइड्रोजन की जगह CH3, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो गया। समझ में आई बात? यहाँ पर ये वाला ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं निकला, इसके स्थान पर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ, ये 2-ब्यूटीन। तो सेट-जेफ नियम के अनुसार ये मेन प्रोडक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एल्कीन में भी आती है और ये एल्काइल हैलाइड में भी पूछी जाती है, क्योंकि इससे ही एल्कीन बनती है। तो एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड में भी आता है, और ये सेट-जेफ रूल अलग से शॉर्ट नोट्स में भी आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा दोबारा पूछ लेना, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टिक भी कर रखा है यहाँ पे। उसके अलावा ये रिडक्शन है जिसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो एल्केन बन जाती है, डबल बॉन्ड ये आपका एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, HBr निकल जाती है। तो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये आप बुर्ज रिएक्शन से बता ही रखा है मैंने। इसके अलावा हेलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप बेंजीन से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 के ऊपर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग पे से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन, तो ये एल्काइल बेंजीन बन जाती है। तो आज हमने इसकी केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, SN1 SN2, डिफरेंस SN1 और SN2 में, अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और उसी में हमने सेट-जेफ रूल पढ़ा। और कुछ रिडक्शन वगैरह हैं जो कॉमन रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, हेलोजिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो बहुत अच्छा चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, और इसको आप पढ़ लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिए, इसमें से एग्जाम में बहुत आता है। थैंक यू।